बहुत समय पहले की बात है। एक शांत हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था सुंदर सा गांव सुनहरापुरा। वहां के लोग खेती करते, मवेशियों की देखभाल करते और एक दूसरे के दुख सुख में साथ निभाते। उसी गांव में रहता था एक छोटा सा लड़का, नाम था रामू। रामू गरीब था, लेकिन उसके दिल में बहुत बड़ा खजाना था, सच्चाई, ईमानदारी और साहस का खजाना। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अकेला ही अपने छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। गांव के लोग कहते, रामू भले छोटा हो, लेकिन उसका दिल किसी राजा से कम नहीं। रामू रोज सुबह खेतों में काम करता, फिर गांव के बच्चों को पढ़ाई में मदद करता। जब भी किसी बुजुर्ग को सहारा चाहिए होता, रामू दौड़कर पहुंच जाता। उसकी ईमानदारी इतनी मशहूर थी कि गांव के लोग अपने पैसे या गहने तक उसे दे देते, यह कहकर रामू के पास चीजें सबसे सुरक्षित रहती हैं। एक दिन की बात है। मौसम अजीब था, हवा तेज थी, बादल गरज रहे थे। रामू खेत से देर से लौटा और थककर अपने घर के बाहर चारपाई पर लेट गया। तारों से भरा आकाश आज काला लग रहा था। नींद आई ही थी कि उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। रामू उठा, कान लगाए सुना। कुछ लोग धीरे धीरे कदमों से बगल वाले बुजुर्ग चाचा के घर की ओर बढ़ रहे थे। उसकी आंखों में नींद गायब हो गई और दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चुपचाप उठा, झाड़ियों की आड़ से देखा। 4 आदमी चाचा के घर में घुसकर बर्तन, अनाज और कुछ पैसे चुरा रहे थे। रामू को उन चेहरों को देखकर झटका लगा। वे गांव के ही लोग थे, जिन पर सभी भरोसा करते थे। रामू ने साहस करके उन्हें रोका और पूछा, तुम लोग चोरी क्यों कर रहे हो? ये तो अपना ही घर है, अपने ही लोग हैं। एक आदमी बोला, रामू समझदार बनो। ये बात किसी से मत कहना। देखो ये कुछ पैसे रख लो। तुम गरीब हो, तुम्हारे काम आएंगे। रामू का चेहरा तमतमा उठा। वह बोला, गरीबी में जी लूंगा, पर झूठ और चोरी का साथ कभी नहीं दूंगा। मैं ये बात जरूर सबको बताऊंगा। सुबह पूरे गांव में हलचल मच गई। चाचा के घर में चोरी हो गई थी, यह सब जान चुके थे। जब पंचायत बुलाई गई तो सभी लोग वहां जमा हुए। सरपंच ने पूछा, रामू तुम कुछ जानते हो? रामू ने बिना डरे सबके सामने वो पूरी बात बता दी। वह न तो डरा, न किसी की धमकी में आया। वहां मौजूद चोरों के चेहरे उतर गए। उन्हें विश्वास नहीं था कि एक छोटा सा लड़का उनकी हिम्मत तोड़ देगा। पंचायत ने चोरों को सजा सुनाई, उन्हें गांव से बाहर कुछ महीने के लिए निकाल दिया गया और माफी मांगने की शर्त भी रखी गई। गांव वालों ने रामू की बहादुरी और सच्चाई की खूब तारीफ की। सरपंच ने सबके सामने कहा, रामू जैसा बेटा हर गांव को मिल जाए तो कभी अन्याय की छाया भी गांव पर नहीं पड़ेगी। रामू को गांव का सच्चाई का प्रहरी कहा जाने लगा। बच्चों ने उससे प्रेरणा ली, बड़ों ने उसे आशीर्वाद दिया। अब जब भी कोई बच्चा झूठ बोलता तो माँ कहती, रामू से सीखो बेटा। सच्चाई कितनी ताकतवर होती है। नैतिक शिक्षा, ईमानदारी और साहस सबसे बड़े हथियार होते हैं। जब हम सच के साथ खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया हमें सलाम करती है। सच्चाई शायद थोड़ी देर से जीतती है, पर जीत पक्की होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो